हेलो बच्चों, आज हम आपके पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 की किताब का चैप्टर पानी रे पानी पढ़ेंगे। इससे पहले आप अपनी आंखें बंद करिए और ज़रा ये सोचिए कि सुबह से लेकर अब तक आपने कितने काम किए, क्या क्या काम किए और किन किन कामों में पानी की ज़रूरत पड़ी। सोचिए। ये सब सोच लेने के बाद आपको समझ में आएगा कि पानी के बिना कितने ही सारे काम थे जो नहीं हो सकते थे और पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। चलिए ये कविता पढ़ते हैं। पानी रे पानी, मुँह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से। प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। कहीं ओस है बर्फ़, कहीं पानी ही क्या भाप नहीं। सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है। नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल। तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल। धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया। पर जब बाढ़ें लाता है, भारी आफत ढाता है। श्री प्रसाद ने ये कविता लिखी है। बच्चों, आप इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़िए और आप इसकी हर लाइन में पानी का एक विशेष रूप या पानी का एक उपयोग, कुछ ना कुछ पानी के बारे में ज़रूर जानेंगे। आपके इलाके में भी बहुत सारी कविताएं होंगी, गीत होंगे जो पानी से जुड़े हुए होंगे। सोचिए, या ऐसे गाने होंगे जिनमें पानी का इस्तेमाल आता होगा। आप वो हमें ज़रूर बताइएगा। अब आगे देखते हैं। अब आपके लिए प्रश्न है कि क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो? कक्षा में सुनाओ। आप हमें वॉइस नोट भेज सकते हैं क्लास ग्रुप पे, या अपनी छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता में पानी से जुड़ी कौन कौन सी आवाज़ों की बात की गई है? कुछ आवाज़ें तुम भी बताओ। जैसे कि आप यहाँ कविता में देख सकते हैं, पानी की आवाज़, नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल। और भी टिप 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 पानी की आवाज़ कहाँ से आती है? बताइए। छन 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 छन, ऐसे पानी कहाँ बहता है? और भी पानी की अलग अलग तरह की आवाज़ें आप सुन सकते हैं और उनको अपने शब्दों में कैसे लिखा जाए ये सोच सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने क्या कहा है? पानी कहाँ कहाँ है? जैसा कि यहाँ पर आया है, नदियाँ, झरने, तालों, कुओं, ठीक है, इन सब जगह पर पानी है। लेकिन आप शहरों में देखेंगे तो आपको टैप्स में पानी मिलता है ना। और कहाँ पानी मिलता है? आपने देखा होगा खेतों में ट्यूबवेल से भी पानी आता है। इसके अलावा तालाब होते हैं, झीलें होती हैं। तो और भी बहुत सारे हमारे आसपास पानी के स्रोत होते हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हो। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जिन कामों में पानी की ज़रूरत है उन पर आपको निशान लगाना है। खेलने में पानी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे बच्चे खेलने में पानी का गलत इस्तेमाल करते हैं जिससे कि पानी बर्बाद होता है। तो पानी से जुड़े हुए खेल नहीं खेलने चाहिए, इससे आपका अच्छा खासा पानी बर्बाद होता है। आटा गूंदने में बिना पानी के तो आटा नहीं गूंदा जा सकता। गाना गाने में पानी का इस्तेमाल होगा? बिल्कुल भी नहीं। लिखने में? बिल्कुल भी नहीं, अगर आप पेन या पेंसिल से लिख रहे हैं। अगर आप दवात से लिखेंगे, जो कि पहले समय पे होता था, तो उसमें जो स्याही होती है उसे पानी डालकर गीला किया जाता है। अगर दवात से लिखा जाए या किसी इस तरीके की चीज़ से लिखा जाएगा जिसमें पानी का इस्तेमाल हो सकता है। बाकी सभी आप खुद करेंगे। पौधा उगाने में पानी की ज़रूरत बिना पानी के पौधा उगाया जा सकता है बच्चों? बिल्कुल भी नहीं। अगला प्रश्न है, ऐसे 4 काम लिखो जो तुम पानी के बिना कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं बच्चों जो पानी के बिना भी हो सकते हैं, है ना? तो उनको लिखना है। और बहुत सारे ऐसे काम भी होंगे जो पानी के बिना नहीं हो सकते। तो केवल 4 काम आपको ऐसे भी लिखना है। अगला प्रश्न है, किसके लिए कितना पानी? इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी किस में लगता है उसे पहले लिखना है। फिर उसके बाद उससे कम पानी किस में लगता है, फिर उससे कम पानी किस में लगता है। ऐसे आपको इस प्रश्न का हल देना है। अब जैसे आप देखो, नहाने में, घर धोने में, खेत में पानी देना, आटा गूंदना। भाई जब खेत तो कितने बड़े बड़े होते हैं, उनमें कितना सारा पानी लगता है कि नहीं? तो ये सबसे पहले आना चाहिए। बताइए। उसके बाद नहाने में
पीने में, घर धोने में किस में ज़्यादा पानी लगेगा? ये तो बहुत साधारण सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप खुद ही देंगे, मैं आपको नहीं बताने वाली। अगला प्रश्न देखिए, कहाँ से मिलता है पानी? तुमने कविता में नदी, झरने, तालाब और कुएं के बारे में पढ़ा, इनसे हमें पानी मिलता है। तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो? तुम्हारे घर में या घर के पास इनमें से जो हैं उन पर निशान लगाओ। झील है आपके घर के पास, कुआं है, तालाब है, जो भी है आपको उसको पढ़ना है और उस पर टिक करना है। क्या तुमने कभी ज़मीन में से गर्म पानी निकलते देखा है? कहाँ? ऐसा हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो हुआ नहीं है। अगर आपके साथ हुआ है तो आप हमें ज़रूर बताइए। क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई नदी बहती है? यदि हाँ तो उसका नाम क्या है? बताइए। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो पास में यमुना नदी है। मैं जब रोज़ स्कूल से घर वापस लौटती हूँ तो मुझे यमुना नदी देखने को मिलती है और मैं उसे देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करती, बिकॉज़ वो बहुत सुंदर लगती है। और क्योंकि अब वो सूखती जा रही है तो मुझे उसे देखकर चिंता भी होती है। क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो? उनके नाम लिखो। यदि आप जानते हैं तो ज़रूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो आप अपने घर में मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न, तुम्हारे घर में पीने का पानी कहाँ से आता है? बताओ बच्चों, तुम्हारे घर में पीने का पानी कहाँ से आता है? दिल्ली जल बोर्ड से आता है अगर आप दिल्ली में रहते हो, या नलके से आता है, या हैंड पंप से आता है, या समरसिबल से आता है, या आपके टैप से आता है। कहाँ से आता है आपके घर में पानी? क्या पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है? पानी लाने में कितना समय लगता है? ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चों के घरों में पानी लाने के लिए उनको घर से दूर भी जाना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें बताइए। क्या आसपास के सभी लोग वहीं से ही पानी लाते हैं? जहाँ से अगर आप लेने जाते हैं दूर, तो क्या आपके आसपास के लोग भी वहीं से ही पानी लाते हैं, या आपके साथ ही कोई प्रॉब्लम है इसलिए आपको लेके आना पड़ता है दूर से? पानी को भरकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? भाई पानी को सब लोग अपने अपने घरों में भरकर क्यों रखते हैं? ताकि अगर कभी पानी नहीं मिले तो हम अपना भरा हुआ पानी इस्तेमाल कर सकें, है ना? क्या आपके पास भी यही वजह है या कोई और है? तुम्हारे घर के लिए पानी भरने का काम कौन कौन करता है? तो घर में पानी भरने का काम, आप तो अभी छोटे हैं, थोड़ा थोड़ा भर के ला पाते होंगे अगर कहीं जाते होंगे। और ये सारे काम कौन करता है आपके घर में? क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें वहाँ से पानी भरने नहीं दिया जाता? क्या ऐसा होता है आपके यहाँ कि कुछ लोगों को पानी भरने नहीं दिया जाता हो? ऐसा होता है तो क्यों होता है? सही होता है, गलत होता है? इन सारे प्रश्नों पर आपको बहुत अच्छे से सोचना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में उनमें रंग भरो जिनमें तुम पानी भरकर रखते हो। आपको नीचे बहुत सारे चित्र दिए गए हैं, है ना? आपकी किताब के पृष्ठ संख्या 22 पे हैं। तो आप देखेंगे किसमें आप बहुत आसान है ये तो, किसमें आप पानी भर के रखते हैं उन पे आपको रंग भरना है। तुम्हारे घर में यदि किन्हीं और चीज़ों में भी पानी भर के रखा जाता है तो उसको कॉपी में चित्र बना के आपको दिखाना है। यहाँ पे तो बहुत थोड़े से बर्तन हैं, तो आपको और भी अगर कुछ है तो आप उसे बता सकते हैं। चित्र में दिए सभी बर्तनों के में यदि ऊपर तक पानी भरा हो तो किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा, किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी होगा, यह तुम कैसे कह सकते हो? तो ये आपको बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा पानी आएगा, किस में सबसे कम पानी आएगा, और ऐसा आप क्यों कह रहे हैं आपको ये भी बताना है। अब छुटकी चकराई एक एक्टिविटी है हमारे पास। हिरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी। अंकल ने कहा, रुको मैं तुम्हें आम का पन्ना देता हूँ। उन्होंने 2 स्टील के गिलास भर कर बच्चों को पकड़ाए, पर छुटकी ने जिद पकड़ी, मुझे तो कांच के गिलास में ही पीने में मज़ा आता है। अंकल ने पन्ना एक कांच के गिलास में पलट दिया। आप देख रहे हो, यहाँ पहले अंकल ने 2 स्टील के ग्लासेस में दिया, पर छुटकी ने बोला कि नहीं, मुझे तो कांच के गिलास में ही पीना है। तो फिर अंकल ने कांच के गिलास में डाल दिया। अब देखते हैं छुटकी ने क्या कहा। अंकल ने पन्ना एक कांच के गिलास से पलट दिया, पर नहीं, छुटकी फिर भी नहीं मानी। बोली, अंकल आपने मुझे तो कम दिया है, तुम्हें क्या लगता है क्या छुटकी के गिलास में कम पन्ना था?
बताओ। अगर बच्चों आप ध्यान से देखो तो आप ये देख पाओगे कि पहले वाले ग्लासेस दोनों बराबर थे। अब की बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ग्लासेस बराबर हैं, क्योंकि पहला वाला ग्लास देखो बच्चों ये लंबा है और ये ग्लास ज़्यादा चौड़ा हो गया है ना। तो इस वजह से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पन्ना बराबर है, लेकिन अगर आपको कुछ और लग रहा है तो आप बता सकते हैं। अगला एक यहाँ पे पहेली है, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। आपको यहाँ पर लाल रंग से देखो गोला कर रखा है, यहाँ पे सागर। देखो और क्या है, ये देखो बावड़ी बन रहा है ना। और आगे आप देखेंगे तो और भी यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं ऐसे शब्द जहाँ से हमको पानी मिलता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, इनमें से जो अलग है उस पर आपको गोला लगाना है, ठीक है। नदी, पहाड़, तालाब, नल, सोता। तो आप ये देखिए कि इनमें से क्या है जो अलग है। नदी, पहाड़, तालाब, नल या सोता। नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंदना। अब आप इसमें देखिए दूसरे में, भाई सारे काम इन्होंने पानी वाले दिए हैं, लेकिन एक काम है कंघी करना जिसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता। तो आपको समझ में आया, कंघी करने पे आपको गोला लगाना है। अगला प्रश्न देखो क्या है बच्चों, रंगों का खेल। एक कागज़ को बीच से मोड़ो, अब खोलकर अलग अलग रंगों की कुछ बूंदें डालो, कागज़ को फिर से मोड़कर दबा लो, खोलकर देखो क्या बना। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप इसको अपने घर पे बड़े आराम से कर सकते हैं। और अब आप हमें पिक्चर ज़रूर दिखाइएगा कि आपने क्या बनाया। धन्यवाद।